नमस्कार साथियों, गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर को आगे बढ़ाते हुए कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास में u माइनस बी का कुछ फॉर्म गिवन था और आपको f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा b विश्लेषित फलन गिवन था और f ऑफ z का मान ज्ञात करना था। और मैंने कल ये भी बताया था कि क्वेश्चन दो प्रकार के पूछे जाते हैं, या तो u माइनस बी फॉर्म का या u प्लस बी फॉर्म का, और या फिर आपके पास में u या v में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और आपको एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z का मान पूछेगा। अब देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने कल डिस्कस किया था। सेम क्वेश्चन था जिसमें u माइनस बी गिवन था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आज दिया है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि कंडीशन गिवन है कि f ऑफ पाई बाई 2 अर्थात जब z का मान पाई बाई 2 है तब उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं डिफरेंस बता देता हूं पहले सेकंड क्वेश्चन में कि कल के क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है। तो आपको एज इट इज करना है और फंक्शन का मान आपको f ऑफ z निकालोगे और वो f ऑफ z का मान अपन को यहां पर देखने से पता चलता है कि आपके पास में ऐसा आएगा, 100% ऐसा ही आएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तब ये आपके पास में मान आएगा। अब अपन को गिवन है कि f ऑफ पाई बाई 2 का मान 3 माइनस आयोटा बाई 2 है। तो मैं जब f ऑफ पाई बाई 2 यहां रखूंगा तो क्या होगा, cot ऑफ पाई बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 माइनस आयोटा बाई 2 और ये दे रखा है 1 प्लस c। इंप्लाइज दैट जो c का मान आएगा वो 3 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस 1, अर्थात क्या वैल्यू आएगी 3 माइनस आयोटा माइनस 2 अपॉन 2, अर्थात 1 माइनस आयोटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है। और c की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास में फंक्शन का मान आ जाएगा f ऑफ z बराबर cot ऑफ z बाई 2 प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक बात। तो ये आपके पास में जो कि अपन को प्रूव करना था। ठीक बात। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा टर्म था जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। बाकी कल के क्वेश्चन की तरह ही आपको एनालिटिक फंक्शन का निर्माण करना है। और इसके साथ में अभी इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक बात। तो पहले मैं इस वीडियो को यहाँ से इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर u प्लस v गिवन है। तब मैंने आपको कल भी तरीका बताया था, लेकिन एक बार अपन आज वापस डिस्कस करते हैं। अपन को गिवन है फंक्शन स्मॉल f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, अपन को ये गिवन है। अब मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू होगी आपके पास में आयोटा v माइनस v। माइनस कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस सिर्फ यही है कि u प्लस v सही है, अर्थात इस समीकरण में से इस समीकरण को मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, तभी तो u प्लस v आएगा, और u माइनस v जरूरी है तो इन दोनों समीकरण को ऐड करो। तो जो अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा था उसमें इन दोनों समीकरण को ऐड करना है, बाकी सेम प्रोसेस है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तभी अपने पास में u प्लस b आएगा। ठीक है। तो देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ z इंटू 1 माइनस आयोटा बराबर u प्लस v प्लस आयोटा ऑफ v माइनस u। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा कंसीडर कर लेता हूं कि जो f ऑफ z इंटू 1 माइनस आयोटा है इसको मैं कैपिटल F ऑफ z मान लेता हूं। ठीक बात। स्मॉल u प्लस v को मैं कैपिटल U मान लेता हूं एंड
कैपिटल V मान लेता हूं। तो देखो अपने पास में जो u की वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 2 टाइम साइन ऑफ 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस cos ऑफ 2x इनटू 2। ये आपके पास में टर्म गिवन है। अब मेरी बात सुनो, अपने पास में u फॉर्म में आ गया, अब अपन इसका एनालिटिक फंक्शन का निर्माण कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात सुनिए, लेकिन उससे पहले इसका मैं डिनोमिनेटर थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। अपन जानते हैं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई जो 2 होता है वो हाइपरबोलिक ऑफ cos x होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए u इक्वल्स टू 2 टाइम साइन ऑफ 2x अपॉन 2 टाइम हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y माइनस 2 टाइम cos ऑफ 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां पर आपके पास में वैल्यू आ जाएगी sin ऑफ 2x अपॉन हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ 2y माइनस cos ऑफ 2x। ठीक बात, ये आपके पास में u की वैल्यू आ गई। अब अपन को किसकी जरूरत है, अपन को एनालिटिक फंक्शन निकालना है। और एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या जरूरत है, तो वो अपन जानते हैं किसकी जरूरत है, f ऑफ z की। और वो f ऑफ z क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ओवर phi ऑफ z 0 माइनस आयोटा psi ऑफ z 0 इनटू dz प्लस c, वेयर जहां पर आपके पास में phi ऑफ z 0 है वो होता है del u अपॉन del x एट y बराबर 0 एंड जो आपके पास में sin ऑफ z 0 होता है वो होता है del u अपॉन del y एट y बराबर 0। तो मुझे इनकी जरूरत है और ये कब निकलेगा, जब मुझे del u अपॉन del x और del u अपॉन del y प्राप्त हो। तो देखिए पहले अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए del u अपॉन del x, सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर cos ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस cos ऑफ 2x का स्क्वायर, v एज इट इज अर्थात डिनोमिनेटर एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन अर्थात 2 cos 2x माइनस sin 2x एज इट इज, और इसका करेंगे तो इसका 0 और इसका हो जाएगा माइनस का। देखिए cos माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हाइपरबोलिक cos ऑफ 2y into cos ऑफ 2x, और मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पर क्या बनेगा cos स्क्वायर 2x और यहां पर बनेगा sin स्क्वायर 2x, और वो आपके पास में दे देगा 1। ठीक बात। अब बात सुनिए, नीचे आपके पास में फंक्शन है हाइपरबोलिक ऑफ cos ऑफ 2y माइनस cos ऑफ 2x का स्क्वायर। ठीक बात। अब बात सुनिए, अपने पास में निकालना है phi ऑफ z 0, वो होता है del u अपॉन del x एट y बराबर 0। तो जब y का मान 0 है तब z का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर, क्योंकि अपन रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन क्या करते हैं, y का मान इसमें 0 पुट करें तो ये हो गया आपके पास में 2 टाइम cos ऑफ 2z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos ऑफ 2z का स्क्वायर। ठीक बात। यदि आपको ये किसी को समझ में नहीं आए, अपन जानते हैं कि z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। अपन यदि रियल एक्सिस पे बात करते हैं तो अपन को पता है कि y क्या होता है 0, और जब y 0 है तो z का मान क्या होगा, x होगा। और अपन को ये भी पता है कि जो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है वो x माइनस आयोटा y होता है, और यहाँ यदि 0 पुट करेंगे तो z का मान बार का मान क्या होगा, x होगा। लेकिन ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेशन करवाया था। अब बात सुनिए, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं यदि, तो क्या आएगा, -2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ आएगा 1 माइनस cos ऑफ 2z अपॉन 1 माइनस cos ऑफ 2z का
स्क्वायर। ठीक बात। अब एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगी -2 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2z। अब मुझे जरूरत है डेल u अपॉन डेल y की। तो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ cos 2y माइनस cos ऑफ 2x का स्क्वायर। ठीक बात। देखिए न्यूमरेटर आपके पास में x का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, और आगे अपन बात करें यदि तो देखिए ये आपके पास में न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का करेंगे तो हाइपरबोलिक ऑफ sin 2y into 2। ये बात। अब मुझे डेल u अपॉन डेल y किस पर वैल्यू चाहिए, y बराबर 0 पर। तो ये वैल्यू 0 आ गई क्योंकि sin 0 0 होता है। अब देखिए अपन बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। तो देखिए f ऑफ z क्या होता है, इंटीग्रेशन आवर इस समीकरण से फाई ऑफ z 0, फाई ऑफ z 0 क्या रहा, माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम z dz प्लस c, क्योंकि साइन और साइन का मान आपके पास में 0 है, ये आपके पास में हो गया साइन ऑफ z 0। ठीक बात। अब मेरी बात सुनो, यहां पर इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। f ऑफ z बराबर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2z अपॉन 2 into dz प्लस c। और अब ये क्वांटिटी क्या बढ़ गई, sin स्क्वायर z और 1 अपॉन sin स्क्वायर z cosec स्क्वायर z। तो देखिए f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन आवर cosec स्क्वायर z माइनस का dz प्लस c, और माइनस का cosec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन होता है cot ऑफ z। तो ये हो गया आपके पास में cot ऑफ z प्लस c। ठीक बात। यदि डायरेक्ट u आता तो अपना आंसर ये फाइनल होता है, लेकिन अभी अपन ने लेट किया था। क्या लेट किया था कि जो कैपिटल F ऑफ z है वो स्मॉल f ऑफ z into 1 माइनस आयोटा है, तो ये हो गया cot ऑफ z प्लस c। तो यहां से जो f ऑफ z का मान आएगा वो आएगा cot ऑफ z अपॉन 1 माइनस आयोटा अपॉन c into 1 माइनस आयोटा। ठीक बात। अब अपन क्या करेंगे, इस 1 माइनस आयोटा को हटाने के लिए 1 प्लस आयोटा का ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, f ऑफ z बराबर 1 प्लस आयोटा cot ऑफ z अपॉन 2 प्लस c डैश। इसको मैंने c डैश मान लिया, टोटली कांस्टेंट है। अब यदि किसी को ये दिक्कत हो कि 1 प्लस आयोटा बाई 2 कैसे आया, तो देखिए 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसका मैं परिमेयीकरण करता हूं तो 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए ये 1 प्लस आयोटा हो गया और नीचे हो गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। यही मैंने वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ भी नया नहीं किया है। तो ये था आपके पास में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए इस लेक्चर के अंतर्गत अपन ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं।